बोलो चार भुजा नाथ की, बोलो सावरिया सेठ की। पहली बात तो मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं, अगर सच्ची में आप यहां पे बैठे हो और भगवान चार भुजा नाथ को साक्षी मानते हो और उनको श्रद्धा से मानते हो, तो मैं बीच में जो कुर्सियां जितनी भी खाली है, मैं पीछे वाले बैठे हुए सभी श्रद्धालु, सभी समाज परिवार से निवेदन करता हूं, आप आगे आ जाइए कि ये विषय जो आपको समझाने जा रहा हूं बहुत ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और समाज के लिए एक भविष्य का भवन जो ऐतिहासिक इस धन्य धरा पे, मुंबई की धन्य धरा पे जो एक सुबोधित होने जा रहा है, इसके लिए आपको भी उसके गवाह बनना पड़ेगा। इसके लिए जो बातें कर रहे हैं पीछे जितने भी समाज परिवार, समाज बंधु जो पीछे बैठे हैं, आपसे करवट निवेदन करता हूं कि आप आगे आइए। इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से आपको समझने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो भवन की शुरुआत भी नहीं हुई है, मगर उसके पहले धन्यवाद है उस भामाशाह परिवार को कि उन्होंने पहले से ही अपना नाम दर्ज करवा दिया। सलाम करते हैं उनको, वंदन करते हैं उन परिवार को। नाम लो जगदीश जी, उनका नाम अनाउंस करो। सबसे पहले मैं सभी परिवार से निवेदन करता हूं, आप बहुत धूप है, बहुत गर्मी भी है, आपको बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं, क्षमा याचना चाहता हूं। मगर समाज के लिए कुछ करना है तो आपको तकलीफ तो देखना पड़ेगा। आज आप साक्षी हो, आज ऐतिहासिक गवाह के साक्षी हो, इसके लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ आके, और आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में जो माताएं और बहनें जो यहाँ पधारी हैं, जो यहाँ बैठी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और मैं आपको सर्वप्रथम आज से लगभग इसी धन्य धरा पे, इसी पंडाल में और इसी मंच से और यही वर्दी में मैं आपसे एक वादा किया था। आज से 11 महीने 20 दिन पहले, आज से 50 हफ्ते पहले, आज से 354 दिन पहले, आज से 8,515 घंटे पहले, आज से 5,10,920 मिनट पहले, आज से 3,65,05,206 सेकंड पहले एक आपसे वादा किया था। आपसे इसी धन्य धरा से मैं वादा किया था कि अगली बार आएंगे, कुछ दूध समाज के लिए कुछ नया लेके आएंगे। और आज वर्तमान कमेटी समाज के लिए कुछ करना चाहती है। बनेगा तो भवन समाज का बनेगा, किसी कमेटी, किसी अध्यक्ष का, किसी मंत्री का नहीं बनेगा, मगर आपका आशीर्वाद चाहिए उसमें। कोई मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इतनी कमेटी मेंबर है वो भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप सब एक एक समाज परिवार अगर ठान ले अपनी श्रद्धा से मेरे समाज के लिए कुछ करना है, उसके लिए आगे आएंगे तो इस भवन का भव्य स्वरूप आपको बहुत ही जल्दी दिखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं उन परिवार से निवेदन करता हूं, यहाँ पे कितने परिवार ऐसे बैठे हैं जिनकी दिवेल राशि जमा हो चुकी है? ऐसे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं मेरे को क्या? जिनकी दिवेल इस बाड़ी में दिया धूप की जो मंदिर की जमा हो चुकी है, ऐसा लग रहा है 50% समाज परिवारों ने दिवेल राशि जमा की हुई है, तो समाज का कैसे भला होगा? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं पे जाते हैं कि महेश्वरी भगवान तो इतना बड़ा भवन बना दिया है, सिरवी समाज ने तो इतनी संस्थाएं, इतनी वडेर है, और प्रजापत समाज ने तो इतना बड़ा जमीन पड़ा है, इतना बड़ा मंदिर है। हमारा समाज का कब होगा? 1200 रुपये समाज के लिए क्या बड़ी रकम है? यहाँ 5,000 परिवार निवास कर रहे हैं,
और 3000 परिवारों से मैं खुद जाके रूबरू मिला हूं। 2000 परिवार तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं, मगर अगर 1200 रुपये हर परिवार अगर निकालता है प्रति वर्ष इस मंदिर 4 भुजा नाथ के लिए, किसी कमेटी के लिए, किसी अध्यक्ष के लिए आपको नहीं देना है। अरे अध्यक्ष मेरे जैसा तो बहुत आएंगे और बहुत कुछ जाएंगे, मगर आपको समाज को देना है, समाज के मंदिर के लिए देना है। अगर सही श्रद्धा में जिन्होंने अभी तक दिव्य राशि नहीं जमा करवाई है, अभी तुरंत जाके हमारे नारायण जी कोषाध्यक्ष, हमारी जो कमेटी उनकी बैठी है जो दिव्य संस्था की, उनको जाके अभी का अभी 1200 रुपये कम से कम जमा होना है। ये 1200 रुपये कोई आपसे कोई समाज में बड़ा काम करने के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको समाज से जोड़ने के लिए आपसे 1200 रुपये ले रहे हैं। आप बोलते हैं ना हमारे पास पत्रिका नहीं आई, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, क्या कार्यक्रम है, कैसे आएगा? जब आप समाज में कुछ नोंद नहीं कराओगे, आज समाज में कुछ न कुछ दोगे तो आपकी डिटेल हमारे पास आएगी। ये 1200 रुपये देने का कारण ये है कि प्रत्येक छोटा से छोटा मेरा आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार इस समाज से जुड़े, ताकि वो समाज के राष्ट्र स्तर पर बैठा मेरा समाज परिवार इस संस्था से काम करे और इस संस्था से वहां पे हमारे हर कार्यक्रम का उनके पास सूचना पहुंचे। इसका उद्देश्य यही है। और हमारे जो वाड़ी में हो रहे खर्च प्रति वर्ष 6 से 7 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च हो रहा है, तो इसी पैसे से खर्च होगा। अगर आप 1200 रुपये में भी अगर आगे पीछे करोगे, विचार करोगे, सोचोगे, तो इसमें तो समाज का भला कभी नहीं होगा। ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष भी मोहन जी से लगा के नरेश जी तक आए हैं, और मैं भी कल चला जाऊंगा, मगर समाज का कभी भला नहीं होगा। आपको ही उठना पड़ेगा। अगर आवाज उठाओगे तो समाज का आने वाला अध्यक्ष काम करना उसको जरूरी हो जाएगा। मालूम है समाज जागरूक है, अगर काम करके नहीं दिया तो मेरे को जवाब पूछेगा, एक एक काम का सवाल पूछेगा, तूने क्या किया। आपको जवाब बनना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। अध्यक्ष कभी जागरूक नहीं हो रहा, मैं तो क्या है कहीं पे जाके साफा पहन के आ जाऊंगा, मेरे को क्या है, मेरा तो नाम हो रहा है, पत्रिका में फोटो छप रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके समाज में कुछ बदलाव आएगा। इस बदलाव को लेके इस वर्तमान कमेटी ने, इस ट्रस्ट मंडल कमेटी ने, इस भवन निर्माण कमेटी ने बहुत ही विस्तार से 1 साल पहले आपसे एक विस्तार से एक भाग दौड़ करके जितने भी पेपर हमारे समाज के संस्था के जो अटके हुए थे, जो भी कुछ कंडीशन तो प्रॉब्लम में थी, भाग दौड़ करके उनके प्रॉब्लम को सब कुछ सॉल्व कर दिया है। अभी समय आ गया है इस मुंबई धनिया धरा पे अपना परचम लहराने का। एक कर्म भूमि में आजादी के बाद पहला घाची समाज का भवन तैयार कैसे हो, उस पे अपने को सबको आशीर्वाद देने के लिए आपको आगे आना है। और ये विशाल भवन जो आप जो देख रहे हैं, और बड़ी बात तो ये है, आने वाले 5 साल के बाद ये वाड़ी आपको अभी दूर लग रही है, आने वाले 5 साल के बाद ये आपको मुंबई में कोई भी कोने से 1 घंटे के अंदर इस वाड़ी में आप उपस्थित हो सकते हो। मेट्रो ट्रेन उत्तर तक पास हो गया है। आज मेट्रो ट्रेन पूरे मुंबई के अंदर बिछी हुई है। आप कहीं भी कोने से अगर मेट्रो ट्रेन में बैठोगे 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच सकते हो। सामने से अपने गेट के सामने से 18 मीटर का अपने को रोड निकला है, सीधा चेकनाका जाता है। आप इधर से एक 10 मिनट के अंदर चेकनाका पहुंच सकते हो। नया डीपी में जो आ रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया नया डीपी में, अपने कम्युनिटी हॉल के लिए अपन कितने दिनों से तरस रहे थे कि ये भवन कब बनेगा, क्या होगा। आज 20 साल से मोहन जी ने बहुत प्रयास किया समाज के लिए, रात दिन एक किए, उनको काम करने के लिए उनकी जितनी इच्छा थी। आज स्वर्गीय है, हम नहीं पहुंच पाए, मगर उनको याद करना जरूरी है। समाज के लिए बहुत मेहनत की उन परिवार ने। उनके बाद शंकर जी सोलंकी साहब आए, उन्होंने अपने मेहनत से, अपने तरीके से, अपने योग्य भाग्य से पूरा रात दिन एक करके समाज को आगे लाने में, एकजुट करने में पूरा सहयोग किया। उसके बाद राजा राम जी भाटी साहब आए, उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने संकल्पों से समाज को एकजुट करने में बहुत ही बड़ी योगदान उन्होंने किया। उनके बाद नरेश जी भाटी साहब आए, उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने योग्य, अपने उम्मीदों से, अपने शासक समर्थन से समाज को एकजुट रखने में, यहाँ पे आज जो जितने भी देख रहे हो एक साथ समाज हमारा एकजुट हो रहा है, उन्हीं चारों अध्यक्षों की प्रेरणा से, उन्हीं चारों अध्यक्षों के मेहनत से आज हमको देखना मिल रहा है। हम तो आज कल आए हैं, ये रेल पटरी की बिछाई हुई थी, इसमें जितना दौड़ाना है उतना दौड़ा सकते, उन्होंने पटरी बिछा के हमको दिया है। तो चलते हैं,
इस आपको पूरा विस्तार से हम बताना चाहता हूं। ये जो भवन बन रहा है 4 मंजिला भवन बनेगा, टोटल 4 मंजिला भवन बनेगा। उसमें 70,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा, 70,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन बनेगा। उसमें ग्राउंड के चारों साइड 20 फुट का रोड बनेगा, जो अपने गाड़ी है, फायर ब्रिगेड है, कोई भी 4 व्हीलर है, बाहर अंदर एंट्री से लगे एग्जिट तक जा सकता है। और 50 बाई 250 का अपने को हॉल बनेगा। पहले तो बेसमेंट में अपने को पार्किंग होगी, उसके ग्राउंड फ्लोर में भी अपनी पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पे बड़ा हॉल होगा, फिर सेकंड फ्लोर पे 3 हॉल होंगे, फिर थर्ड से लगा के 4th तक अपने को 48 रूम मास्टर बेड जो बोलते हैं बाथरूम अटैच वो होगा। तो इसके लिए आप देखते हैं इसमें 4 लिफ्टें होगी, 2-2 सीढ़ियां होगी, 3-3 किचन हो गए, 2-2 ऑफिस होगी और स्टोरेज रूम होंगे और वॉशरूम होंगे। ऐसे करके आपको भवन का फोटो दिखाओ। इस तरह का भवन आपको अगर आपका साथ और आशीर्वाद रहा तो बहुत ही जल्दी आने वाला 2027-2028 तक राजा राम जी प्रयासों से और पूर्व अध्यक्ष के प्रयासों से ये खड़ा हो सकता है इसी धन्य धरा पे। मगर आपका सपोर्ट चाहिए। ये जो भवन जो बन रहा है मेरे हिसाब से मुंबई में घाची समाज का, ये मुंबई में क्या पूरा महाराष्ट्र में घाची समाज का ये पहला भवन होगा। अगर इस सपने को साक्षात करना है, इस सपने को आपको साकार करना है तो आपको आशीर्वाद चाहिए, आपका सभी का आशीर्वाद चाहिए। इसमें किसी का मेरा नहीं भला होने वाला है, किसी कमेटी का भला भी नहीं होने वाला है, किसी और कोई इसमें कोई हमें कोई महत्व नहीं है, हमें कोई इसमें कोई लाभ लालच नहीं है। हम तो समाज के लिए कुछ काम करने आए हैं। अगर आप आज आशीर्वाद देते हैं तो उसकी भागदौड़ के लिए हम कल से उनकी प्लानिंग कर देते हैं और प्लानिंग सब कुछ पेपर वर्क रेडी पड़े हैं। बस साथ चाहिए आपका और हर काम करने के लिए एक आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। बिना आर्थिक सहयोग से, बिना पैसे से, बिना रुपयों से कोई काम नहीं होता है। इसके लिए आज हमने ये बड़ा आयोजन रखा और वर्षगांठ के इस 4 भुजा नाथ के साक्षी मानकर आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। ये इसी तरह तड़पती धूप में लाखों का टेंट बांध के हर साल करोड़ों का खर्चा करके हमें इसी तरह चलना है कि समाज के लिए एक कंडीशन में हमें बैठना है। समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक परिवार, ज्यादा नहीं कुछ, अगर एक परिवार 5,000 परिवार आते, एक परिवार कम से कम 21,000 भी निकाल देता है ना, तो करोड़ों रुपया यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये भवन आलीशान बन सकता है। मगर आपको दिल से उम्मीद चाहिए। ऐसा नहीं सोचे अरे नहीं जाने दो यार, बहुत तंगी है, तो बहुत मंदी है। मैं समझता हूं, जब से मैं आया हूं आपको बहुत परेशान कर रहा हूं। पहले 1100 रुपये लेने आया, फिर 5100 रुपये लेने आया, फिर 51,000 लेने आया, फिर 1,11,000 लेने आया। अभी मैं आपको लाखों रुपया मांग रहा हूँ। साला आप भी कोई सोचते रहेंगे साला ये कैसा आ गया, साला परेशान कर रहा है, साला इधर तो धंधा नहीं है और ये साला रात दिन समाज 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 कर रहा है। बस कैसा आ गए, या तो हमको हटा दो या तो मेरे को साथ दे दो, दोनों में से एक करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा नहीं छीना है कि बस अध्यक्ष पद पे रह के मेरे को बैठे के बैठे बस मजे लेना, ऐसे मेरे वो मानसिकता पे नहीं है। मेरा भी परिवार है, मेरा भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को भी मन होता। आपका परिवार भी संडे को कहीं घूमने, कहीं गार्डन में जाता होगा। मैंने लास्ट 4 साल से मेरे परिवार को कहीं घूमने लेके नहीं जाए, उसकी भी बड़ी उम्मीद है। मेरे को क्या चाहिए, इस उम्र में मेरी कमाने की उम्र है, मेरे परिवार को संभालने की उम्र है, मेरे को बिजनेस बढ़ाने की उम्र है। मेरे को क्या पड़ी समाज की, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? क्या उसमें मेरा कुछ फायदा है? क्या उसने मेरे को बहुत कुछ मैं इससे मैं बना सकता हूं?
कुछ फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे समाज इस आने वाली ऐतिहासिक पीढ़ियों के लिए, आने वाली हमारे समाज की जो जनरेशन है उसके लिए गवाह बने कि मेरे पूर्वजों ने जो मेरे लिए किया है, इस विशाल भवन खड़ा किया है, मेरे आज काम आ रहा है, मेरे समाज के आज काम आ रहा है। मेरे बस इतना ही चाहता हूं। इसी त्याग को लेके मैं आपसे वादा करता हूं, हम काम में कोई कचर नहीं छोड़ेंगे, काम में कोई कमी नहीं करेंगे, मगर आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका साथ चाहिए। 4 साल पहले आपने एक गरीब माँ बाप के बेटे को सुना था। मेरा कोई बैकग्राउंड कोई बड़ा नहीं है, एक 22,500 की रेंट पे रहने वाला आदमी हूं मैं, मुंबई की धनियापारा पे। मेरा कोई बड़ा परिवार नहीं है, बड़ा खानदानी बिजनेसमैन नहीं है। मैं भी यहाँ छोटा एक धंधा चलाता हूँ, मगर जब संघ से जुड़ा हूँ, आरएसएस से जुड़ा हूँ, तो वो सेवा भाव अंदर घुसा हुआ है, साला जाता ही नहीं है। रात दिन वही सोचता हूँ, मेरे समाज के लिए सुबह क्या करूँ, मेरे समाज के लिए रात को क्या करूँ, मेरे समाज के लिए मैं दोपहर को क्या करूँ। मेरी वाइफ की रात को गालियाँ देती है, बच्चे भी गालियाँ देते हैं कि रात दिन मेरे बारे में सोचते नहीं है, बस समाज 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 समाज। क्या होगा आगे मेरे को पता नहीं है, मगर मैं रहूंगा तो या तो काम करूंगा या नहीं तो नहीं रहूंगा। आपको तय करना है, मेरे से काम करवाना है या आराम करना है, आपको तय करना है। और मुट्ठी बंद करके इस जो भवन की जो बोलियां हैं, आप दिल खोल के अपने इच्छा अनुसार, आपको समय भी दिया जाएगा, आपको टाइम भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आज अगर बोल दिया तो कल ही आपको पैसा भरना है। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये 4 मंजिला भवन हम खड़ा कर सकते हैं। और बड़ी बात तो ये है, अभी नए डीपी में इस भवन को अपन 7 माला तक भी ले जा सकते हैं। नए डीपी में अभी जो आया है, इस भवन को 7 माला तक भी खींच सकते हैं अपन। इसके लिए प्लानिंग पहले से हम फाउंडेशन ऐसे बैठा रहे हैं कि 5 माला या 7 माला या 10 माला तक अपन खींच सकते हैं। तो उस हिसाब से हम बेसमेंट, पार्किंग, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तौर पे हम पूरा आगे बढ़ रहे हैं और रात दिन इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे राजा राम जी है, शंकर जी है, नरेश जी, सब उसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और प्रयासों में लगे हैं रात दिन कि कैसे जल्द से जल्द इस धन्यधरा पे भवन बने। और यहाँ पे बैठे हैं हजारों की संख्या में, महिला भी बैठी है यहाँ पे हजारों की संख्या में। कौन चाहता है भवन बनना चाहिए? मेरे को हाथ खड़ा करके चाहिए। कौन कौन चाहता है कि भवन बनना चाहिए? अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो हम लोग कैंसिल करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे, बस खा पी के रात को मस्त वापस घर पे चले जाएंगे। मगर हाथ खड़ा रखिए और फोटो खींचिए, गवाह बनना चाहिए समाज के सामने। कौन कौन चाहता है? महिला लगती है नहीं चाहते हैं, आपको भवन नहीं चाहिए क्या? समाज को ये महिला लग रही है नहीं चाहिए, महिला से निवेदन करता हूँ आपको भवन नहीं चाहिए क्या? और पीछे हमारे समाज बंधु बैठे, चाहिए है ना भवन, चाहिए आपको ना? तो आइए हमारा साथ दीजिए। हमारा भविष्य का प्लान मैं आज से बता देता हूं। मेरी आज की उम्र 37 ईयर्स है। अगर आपका आशीर्वाद हुआ 40 साल और समाज को सेवा दे सकता हूं मैं, 70 साल तक मैं आपकी सेवा दे सकता हूं। अगर आपका आशीर्वाद रहा 70 साल में आपकी सेवा दे सकता हूं। कोई माई का लाल मेरे को हटाने वाला नहीं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, मगर काम करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। और मैं हमारा प्लान ये है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भविष्य का प्लान बनाता हूं। ये भवन अगर ये भवन खड़ा होता तो उसके आगे क्या करना है हमको। अगर ये आज अगर अच्छा आशीर्वाद मिलता है समाज का, तो आने वाले जल्द से जल्द उसका शिलान्यास करने की तैयारी करेंगे। और उसी इनकम से अगर ये 4 मंजिला भवन बनता है, सालाना उनकी इनकम भी लाखों रुपए में हमें समाज से आएगी। और वो लाखों रुपए की इनकम से हम चाहते हैं मुंबई की हर कोने में, हर एरिया में अपनी समाज की छोटी मोटी जगह होनी चाहिए। जरूर नहीं अपने को 40,000 फुट 50,000 फुट की चाहिए, जरूर अपन 5,000 3,000 2,000 1,000 फुट की हर एरिया में इस इनकम से
अगर ये भवन, ये प्रोजेक्ट अगर हमें जल्द से जल्द बन जावे, इस इनकम से हम हर एरिया में अपने समाज की संस्था की अपनी छोटी मोटी जगह ले सकते हैं। वहाँ के एरिया के लिए छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए वहाँ के सुविधाजनक आपको सुविधा दे सकते हैं। हमारा संकल्प ऐसा है, हर एरिया में हमारा घाची समाज की एक जमीन हो, घाची समाज का एक जगह हो, उसमें वहाँ के एरिया के लिए बड़ी यहाँ तक आने की प्रॉब्लम आती है, छोटे मोटे कार्यक्रम में वहाँ तक उनके छोटे मोटे कार्यक्रम वहाँ कर सके, ऐसी हमारी संकल्पना है। अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम आगे जाने में इसमें भी सफल हो गए। और मेरे को विश्वास है कि 4 साल पहले 30 जून 2019 में जब एक अनजान सा बालक को आपने इतना बड़ा जन समर्थन देके यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष बना दिया, मेरे को कौन पहचानता था? कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, कैसा है। एक छोटे से बालक को, एक गरीब माँ बाप के बालक को आपने यहाँ पे इतने बड़े सिंहासन पे बैठा दिया। उसी दिन से मैं कसम खा लिया है, इस आपके विश्वास को, इस आपके भरोसे से काम करके ब्याज सहित आपको लौटाना है। उसी उम्मीदों से आपने फिर एक बार इतना बड़ा विशाल समर्थन वापस दिया है मेरे को, तो इससे डबल काम करके आपको देना है। इसी योग से हम भागदौड़ कर रहे हैं, इसी सार्थक हिसाब से हम इस काम में लगे हुए हैं। बस समाज आपका चाहिए, साथ आपका चाहिए। अभी उसके जो भवन के ट्रस्टी जो बना रहे हैं, अगर आज आप अपना नाम लिखवाते हो और एक साथ में अगर पुराना नोट भी आप दोगे 2000 के तो भी चलेगा, कोई चिंता नहीं करें। आज अगर 1,11,000 आप दोगे तो आप भवन के ट्रस्टी, समाज के ट्रस्टी बन सकते हैं। और विशेष आने वाले समय में भवन के भामाशाहों को और भवन के ट्रस्टियों को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। उसकी विस्तार से हम बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, कैसे आप लोग तो जो बड़े जो हमारे समाज के सभी भामाशाह बनेंगे, उसको आने वाले समय में अगर मैं भामाशाह बनता हूँ, मेरे परिवार की शादी है, ब्याह है, जागरण, अगर समाज का भवन चाहिए, उसमें कितना बेनिफिट हमें मिल सके। और हमें समाज के भामाशाह को इस तरह के बेनिफिट हम लोग देने वाले हैं। और आने वाले समय में समाज के ट्रस्टी और भामाशाह का बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा उसका एक स्वरूप होगा। इसके लिए आप कोई परिवार ऐसा नहीं चूके कि इस भवन में आपकी एंट्री न हो। और ये तो हजारों साल तक ये भवन रहेगा। आप और हम हो सकता है 100 साल के बाद नहीं दिखेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी दिखेगी, वो पीढ़ी याद करेगी, देखो मेरे दादाजी का नाम, देखो मेरे पिताजी का नाम, देखो मेरे परदादे का नाम। तभी हम ऊपर बैठे रहेंगे, वाह मैंने कुछ अच्छा काम करके गया, तब आज मेरे पूर्वज मेरे को याद कर रहे। नहीं तो खा पी के आप भी चलो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, बड़े टेंट बांध के इसी तरह व्यर्थ में ये जो हम समाज के जो पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। ये टेंटों में लाखों करोड़ों रुपए हमारे हर साल के पैसे के खर्च हो जाते हैं। उसी अगर प्रत्येक साल का अगर उसी बजट का अगर हम हर साल में एक फ्लोर अपन उस पैसे से बना सकते हैं। इतने हमारे समाज के 10 कार्यक्रम हो रहे हैं हर जगह पे, समाज के, सिर्फ घाची समाज के। तो इसके लिए आप दिल खोल के अपने इच्छा अनुसार देखो, जब राम मंदिर 500 साल से अभी बन सकता है इतनी मंदी में, तो हमारा भवन नहीं बन सकता है क्या? हम जब अच्छे व्यापार था तभी तो हमने कभी सोचा नहीं भवन के बारे में कि भवन बनना चाहिए। वो पैसा तो आपके पास पड़े हैं, तो वो पैसा वो अभी निकालना है, अभी मंदी में आपको निकालना, तकलीफ होगा आपको। और दान तो उसी को बोलते हैं कि यहां से आवाज आनी चाहिए कि मेरे को समाज को मैंने दान किया है, तो मेरे को कुछ कटौती करना चाहिए कि अभी दूसरा खर्चा मैं कम करूंगा, मगर समाज में मैं दान करूंगा। दान उसी को दान बोलते हैं। ऐसे तो मेरे पास अगर करोड़ों रुपया पड़ा है, उसमें 5,000 किसी को देता हूं तो कोई वो दान नहीं होता है, वो दान नहीं कहा जाता है। तकलीफ होनी चाहिए दान होने पे, ऐसी रकम होनी चाहिए कि मैंने दान किया समाज को, तो मेरे को 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना थोड़ा मेरे को हर खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मगर मेरे समाज में मैं कुछ ना कुछ देके जाऊंगा, मैं समाज में कुछ लेके जाऊंगा। अरे ये जिलेवाद, क्षेत्रवाद, ये पट्टीवाद, ये पारावाद कहाँ रह गया? जब हम घर में बैठते, हम घर की सोचते हैं, घर के बारे में उसकी चर्चा करते हैं, जब गली में निकलते हैं गली के बारे में सोचते हैं, गली में कैसी हो उसके बारे में चिंता करते हैं।
गली से निकलते अपन बस्ती में जाते, बस्ती की चिंता करते, मेरा बस्ती कैसा हो, उसमें गर्व महसूस होते। बस्ती से निकल के जब बाहर आते हैं तो शहर की चिंता करते, मेरा शहर कैसा हो। मैं शहर का गर्व करता हूँ, मैं वो गांव का हूँ, मैं बालोतरा गांव का हूँ, मैं सादरी गांव का हूँ, मैं लोकोसेलाव गांव का हूँ, उसकी गर्व करते। जब वो शहर से बाहर निकलता है तो वो जिले की अपनी गुणगान करता है, मेरा जिला कैसा हो। जब जिले से जब बाहर निकलता है वो अपना राज्य का गुणगान करता है। अरे अपन राज्य से निकल गए, यहाँ कर्म भूमि में महाराष्ट्र की धन्य बजारा पे बैठे, तो यहाँ पे नो क्षेत्रवाद, नो पट्टीवाद, नो पारावाद, नो परिवारवाद, ओनली फॉर घाची समाज। माँ के पेट में पलता हुआ एक एक बच्चा भी इस घाची समाज का साक्षी है। इस घाची समाज का इतना भी हक है जितना हमारा है, उसका भी इतना हक है। वो संकल्प करके चलिए तो मैं आपसे वादा करता हूं आने वाला 3-4 साल में इस पहाड़ी में धन्य भव्य और दिव्य भवन खड़ा हो सकता है। बस इसी आशीर्वाद से मैं बोलता हूं, आज ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टी बने और अपना नाम दर्ज करवाएं तो आने वाला भविष्य सुनहरा हो सकता है। नहीं तो बहुत से महेंद्र आएंगे, बहुत से महेंद्र जाएंगे, ये समाज का कुछ नहीं होगा। बस हम इसी तरह चलेंगे, अपने एयर कंडीशनर के रूम में बैठेंगे, काम है बहुत है, टाइम नहीं है। टाइम देने वालों को आप एक बार साथ देख के दे दीजिए, आपको रिजल्ट आने वाले 2027-28 में दिख जाएगा। मगर आज अगर बड़ी उम्मीद दिखती है तो मैं आने वाले समय में बहुत ही जल्दी भवन शिलान्यास की तैयारी कर सकते हैं। और ये बड़ी बात ये भी है कि इस 2023 में हमारे राजस्थान घाची समाज को 25 साल पूर्ण हो चुके हैं। सिल्वर जुबली हम मनाने जा रहे हैं। सिल्वर जुबली की कालखंड में हम आज प्रवेश कर चुके हैं। क्या हम ये सिल्वर जुबली आज 25 साल में कम से कम भवन का शिलान्यास तो कर सकते हैं? सोचिए, घर जाके दिमाग लगाइए कि 25 साल पूर्ण हो चुके हैं मगर आज वैसे की वैसी हमारे पास जगह पड़ी है, उसको डेवलप क्यों नहीं कर पाए? इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी, अरे आप बेंगलोर में जाइए, 300 परिवार रहते हैं, वहां 4 मंजिला भवन बन गया है। क्यों ऐसा? यहाँ 5000 परिवार बन रहे हैं। बस आपस में हम लोग एक दूसरे को प्रति आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते हैं। ये छोड़िए, आइए हमारे कंधे से कंधा मिला के जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूं हमारी वर्तमान कमेटी जो है आपको बहुत ही जल्दी एक सुनहरा भवन खड़ा करके आपको बताएगी। बस इसी आशीर्वाद के साथ मैं विदा लेता हूं। आपसे फिर मिलेंगे इसी कड़ी के साथ और आपको अमाउंट के साथ आपको बताएंगे क्या क्या है, कैसा है। आपको जगदीश जी भाई साहब बताएंगे कि इसमें कि क्या रूम के कितना अमाउंट रखा है, हॉल का कितना अमाउंट रखा है, स्टोर रूम के कितने अमाउंट रखे हैं और आपके जो भी पूर्ण विस्तार से जो उसके अमाउंट रखे गए हैं वो आपको पूर्ण तरीके से आपको बताया जाएगा। और फिर मैं एक बात निवेदन करता हूं, आप कोई परिवार ऐसा नहीं छूके कि वो ट्रस्टी नहीं है। कम से कम आप ट्रस्टी बनिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रस्टी बनिए। मुंबई के लिए कोई 1,11,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये मौका है, फिर तो 1,51,000 हो गया है, 1,51,000 हो गया है। आज मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर ये आपका बेटा कभी न कभी आपके सामने आएगा। अगर अच्छा माहौल बनता है, आपका सपोर्ट मिलता है तो भविष्य का समाज का भवन बहुत ही जल्दी खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अपने शब्दों के बंधन से पूरे समाज को मोहित करने वाले अध्यक्ष महोदय, देखिए कितनी शानदार बात कही है कि रूठी जो जिंदगी तो मना लेंगे हम, रूठी जो जिंदगी तो मना लेंगे हम, मिले जो गम वो सह लेंगे हम। बस आप रहना हमारे साथ में, गुजरते हुए वक्त में भवन भी बना लेंगे हम। क्या जोरदार बात है, जोरदार एक बार तालियां बजाई जाए। बड़ी शानदार बात।